बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैन आलम, हैदराबाद, तेलंगाना, आप तमाम की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तहानात 28 तारीख से मुनक़िद होने वाले हैं। हाल टिकट आप सब ने हासिल कर लिए, आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मालूम हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हाल टिकट हासिल नहीं किया है, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि कल हाल टिकट हासिल कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इत्तला देता हूँ कि कुछ अहम चीज़ें हैं जिसे आप एग्ज़ाम में करना ना भूलें। पहली चीज़, आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। हाल टिकट के साथ साथ आईडी प्रूफ का होना ज़रूरी है। कॉलेज का आईडी कार्ड है तो बहुत बेहतर है, आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि इस बात की इत्तला हो सके कि आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनको इम्तिहान लिखना है। दूसरी चीज़ कि आपको ब्लैक पेन से लिखना है, दूसरा कोई और पेन यूज़ नहीं करना है। वो इसलिए कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट स्कैन की जाती है। स्कैन करने में ब्लैक पेन बहुत आसानी के साथ कॉपी होता है, स्कैन होता है, तो आप तमाम को इस बात की इत्तला दी जाती है कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों ने हाल टिकट हासिल नहीं किया है उन्हें फ़ोटो लेकर के आना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इम्तिहान सेंटर पर कुछ सख्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप पानी का बाटल लेकर के जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट बाटल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप पाउच लेकर के जा रहे हैं जिसमें पेन वगैरह रखते हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। शूज़ पहन करके ना जाएं, आप चप्पल पहन करके जाएं, ताकि जो है आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुछ सेंटर वाले नकाब का चेहरा खोलने के लिए भी कह सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। अगर नहीं कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। कोई ऐसी नकल करने की सामान आपको नहीं लेकर के जाना है। और हाल टिकट और आईडी कार्ड या आईडी प्रूफ साथ में रहना ज़रूरी है। इम्तिहान सेंटर पर आप कम से कम 1 घंटे 40 मिनट पहले पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हाल टिकट घर से निकलते वक्त चेक कर लें, आईडी कार्ड चेक कर लें। पता चला कि हम सेंटर पर पहुंच गए और हम आईडी कार्ड भूल गए, हाल टिकट भूल गए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले से होशियार रहना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इम्तिहान हाल में पहुंचने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी। स्क्रिप्ट में आपको एक स्टिकर पेस्ट करना है। स्टिकर पेस्ट करने की जो जगह है उसी जगह पर जो है पेस्ट करना है। किसी और दूसरी जगह पर अगर आपने पेस्ट कर दिया तो दिक्कत होगी, दूसरी कोई स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगी। आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगी लिखने के लिए वो 28 पेज की है, यानी 28 पेज 28 सफ़े की स्क्रिप्ट आपको दी जाएगी। तो उसी 28 पेज में ही आपको लिखना है, कोई अलग से बुकलेट आपको नहीं दी जाएगी। आप चाहे एक लाइन छोड़ के लिखें या पूरे लाइन पर लिखें, लेकिन आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपको कोई दूसरी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। जो सवालात आप लिखेंगे वो नए सफ़े से आप शुरू करें और परेशान ना हो। हैबत में पता चला कि आपने क्वेश्चन करना शुरू किया तो दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग आंसर पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब आप तैयार करें तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि कितना वक्त आपको देना है, लॉन्ग आंसर के लिए कितना देना है, शॉर्ट आंसर के लिए कितना वक्त देना है। तो इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का फिर से जो है ज़ोर शोर चल रहा है, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। तो आप अपना बॉटल लेकर के जाएं, मास्क लगा सकते हैं, मास्क लेकर के जाएं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो लोग हैं वहाँ पर, जो CS हैं, चीफ सुपरिटेंडेंट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप जो कोऑर्डिनेटर हैं उस सेंटर के, आप उनसे बात कर सकते हैं किसी भी और दिक्कत के लिए। तो ये थी कुछ अहम मालूमात जिसे बताना ज़रूरी था, और हमने सोचा क्योंकि आप पहली बार डिग्री का इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हाल टिकट के अंदर सबसे पहले जो है AECC यानी EVS का
दिया हुआ है, लेकिन टाइम टेबल में जो है तीसरे दिन दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि हॉल टिकट सिर्फ हॉल के अंदर जाने का परमिशन है, और टाइम टेबल जो है उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। हमेशा जो एग्ज़ाम होता है, पहला इंग्लिश का होता है, फिर सेकंड लैंग्वेज का होगा, फिर आपको एनवायरमेंटल का होगा, और फिर दूसरे सब्जेक्ट के होंगे। फेक बहुत सारे टाइम टेबल आ जाते हैं, उसको आपको नहीं देखना है। जो लेक्चरर्स ने जो आपके ग्रुप में भेजा है उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो सबसे पहले आप ग्रुप में भेज करके आप तस्दीक कर लें कि वाकई में वो सही है या नहीं सही है। तो ये थी अहम मालूमात जिसे मैंने चाहा कि आप तमाम के गुज़ार कर दूं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे इस YouTube चैनल परवादी नकल के साथ। सेकंड लैंग्वेज उर्दू के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयार करना है, आखिरी टाइम पर आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम जो है एक वीडियो लेकर के आएंगे। आपका जब पहला पेपर इंग्लिश का हो जाएगा, दूसरे दिन जो गैप है उस दिन हम इंशाल्लाह या इंग्लिश के शाम में हम आपसे तफसीली गुफ्तगू सेकंड लैंग्वेज के बारे में करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ओल्ड पेपर्स हिंदी, अरबी, उर्दू और तमाम सब्जेक्ट के मौजूद हैं, तेलुगु के मौजूद हैं। आप वीडियोस तलाश कर सकते हैं और उस पेपर को देख सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आप जो है अपने आप को तैयार कर सकें और बेहतर स्कोर कर सकें। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफिज़।